मेंटल मैथ क्लास 10th। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। आज हम इस सीरीज में करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट। आपको पूरा देखना है, देखकर सीखना है और सीखकर प्रैक्टिस करनी है या किसी अन्य बच्चे को आप बता सकते हैं। सेकंड थिंग्स, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो जो भी वीडियो आप मेरी देखते हैं उस वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नेम होता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ पर वीडियोस या प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करके अन्य वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो पहले इसका कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा क्या जीरोज है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज लिखते हैं। सम ऑफ जीरोज, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज किस फॉर्म में आता है, -b/a में आता है। और यहाँ पर अगर मैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये फर्स्ट यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये b होगा और ये c होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो सम ऑफ जीरोज है यहाँ पर बच्चों b/a, b क्या है -3 है तो -3/a। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ये तो लगाना ही पड़ेगा और साथ ही -3/a के, यानी a कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3/1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आता है c/a आता है। तो c क्या है यहाँ पर 2 है तो 2/a, a क्या 1 है, तो बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जीरोज निकाल ली इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो आगे कहता है एक क्वाड्रेटिक, ठीक है, फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है हु जीरोज आर, जिसकी जीरोज यहाँ पर क्या है ये गिवन है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये जीरोज गिवन है। अगर इसका भी हम सम फाइंड आउट करें तो इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा, ये ऐसे। तो एक मिनट के लिए यहाँ पर मैं आपको देखो, यहाँ पर तो आप सीधा लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज गिवन है, ठीक है, 3 है तो इसको तो लिख सकते हैं। इसे तो अभी आप यूँ का यूँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर a-b² के फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या कहलाता है a², ठीक है, प्लस b², यही तो होता है, और -2ab, ठीक है, 2a यानी अल्फा और बीटा, इस तरीके से होता है। तो अगर इधर ये अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से मैं करता हूँ प्लस, और यहाँ पर a इधर मैं बताता हूँ, अगर a² प्लस b² है तो ये इक्वल होगा बच्चों किसके, a, ठीक है, किसके इक्वल होगा a प्लस b² के, a प्लस b² माइनस 2ab के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, आइए लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस, तो 2ab इधर है 2ab इधर है तो -4a अल्फा बीटा हो गया। ठीक है ना भाई, ये तो ऐड हो जाएंगे ना, -2ab और -2ab। भाई ये जो है ना नंबर, ये वाला, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है और ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, इस तरीके से आइए करते हैं। तो अल्फा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितनी आ रही है बच्चों, 3 है, तो इसकी जगह 3 लिखा जाएगा, 3² प्लस इधर भी 3² और माइनस इधर 4 और ab क्या है बच्चों, यहाँ पर ab क्या है 2 है, तो इधर क्या लिख दे 2 लिख देते हैं। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इधर बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस यहाँ पर 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, या तो आप इसको कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लिए, जो यहाँ पर गिवन है इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनकी जीरो आई है, जो इनकी वैल्यू आई है, उसी को हम कर लेते हैं। ठीक है, उसी में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो आपको अलग से इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो सिर्फ क्या कर लेना है यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है a प्लस b होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू आई है 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गई, तो 9 लिख सकते हैं इसकी जगह। और मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है। और यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ये आई है बच्चों, और इनको माइनस करने पर ये यहाँ पर ये क्या आया,
अगर इनको हम अलग से माइनस करें तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे इस तरीके से। तो 9 1 जा कितना आ जाता है 9, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गई। अब हमें क्या बनानी है, यहाँ पर बनानी है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है सम ऑफ जीरोज आता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक्स, और यहाँ पर प्लस और अल्फा बीटा, इस तरीके अगर के इक्वल रखते हैं तो जो के इक्वल नहीं होगा जीरो के, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों एक्स का मान एक्स यानी ए तो कुछ नहीं है तो यूँ का यूँ लिखेंगे, ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है 10 आ रहा है तो यहाँ पे 10x लिखना है, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट में 9 आ रहा है तो 9 लिख दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है ना। तो काफ़ी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे तो आप कोऑपरेट कीजिए, ठीक है ना। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, इधर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, देखो आपके सामने है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पर पोलिनोमियल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड द पोलिनोमियल हु जीरोज आर, यहाँ पर ये जीरोज है, हमें एक और पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा क्या है, इसकी जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो अब क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो ही चुकी है तो क्या होगा सम ऑफ जीरोज, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस बी क्या है, यहाँ पर ये 2 है तो -2 रखना पड़ेगा, और ए कुछ नहीं तो 1 रखना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 2/1 ये आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम निकालें तो क्या होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो c बाई ए होता है, तो c क्या है -2, ठीक है, c बाई ए होता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ c बाई ए इस तरीके से, ठीक है। तो 1 क्या है इस तरीके से, तो c बाई ए क्या है -2/1, ये हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर गिवन है, ये तो हमने इस पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज हमें सम भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। इस वैल्यू को पुट करना है, जो जीरोज गिवन है न्यू पॉलिनोमियल की उसमें ये वैल्यू को पुट करना है, ठीक है ना। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये रही है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ क्योंकि इसमें जगह काफ़ी कम रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज अगर निकाले तो यहाँ पर आएगा 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस ये सम कर लिए और यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, सम ऑफ जीरो प्लस ही करना होता है ना। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आगे कर लेते हैं इसको। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तो 2 यू का यूँ और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो इसकी जगह क्या रखना है बच्चों, आपको 2 रखना है, 2 और प्लस 1 है ही, ठीक है। और इधर 2 और 2 + 1 3 होता तो मल्टी 3 2 जा 6, ये आ गया बच्चों, ठीक है, एक तो आ गया। आज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इनको आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ये फर्स्ट जीरोज आ गई और ये सेकंड जीरोज हम इधर लिख लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आती है तो आपको क्या करना है, पहले 2a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करनी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 अल्फा, ठीक है। बार बार मुंह से a निकलता उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे, और फिर +1 के मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। आइए इसको करते हैं आगे सोल्व। तो बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 अल्फा और बीटा आ जाएगा, और प्लस 2 अल्फा की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 2 बीटा आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको ब्रैकेट पे डाल के इसमें से 2 कॉमन निकाल ले, निकल गया कॉमन। अब क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये 2 की कॉमन निकाल लिया, लेकिन यहाँ तो 4 है तो 2 2 जा 4, तो 2 अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, और प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों
2। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -2। ये अल्फ़ा बीटा रहा, इसकी वैल्यू क्या है -2, तो इसकी जगह क्या रखना है -2 रखना है इस तरीके से। और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके सामने है, क्या है 2 है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट और +1, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, -4 आ जाएगा और +2, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर +1 है, तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते तो 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा इस तरीके से। +1 बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है बच्चों, ठीक है। और -4 हो जाएगा और +1, ठीक है। तो इस तरीके से, तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्या आ गया -3 आ जाएगा। अब हमें क्या बनाने, ये तो आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, और ये आ गया बच्चों यहाँ पर सम आ गया, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने, तो k यहाँ पर x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट नहीं, इस तरीके से, ठीक है। और प्लस का साइन और अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ऐसे करना है जहाँ पर k इक्वल नहीं होगा 0 के, ठीक है। तो k इक्वल, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, ये रही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने 6 आई है, तो 6 लिख देंगे इधर 6x। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -3 आई, तो -3 लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है, इस तरीके से बच्चों। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए बच्चों, मेरे को लगता है कि 2 क्वेश्चन इसमें सोल्व कराने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में अगर मैं जब वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं प्लेलिस्ट ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आपको अगर सभी वीडियो देखनी है तो एक साथ देख सके, ठीक है। मैं ज़्यादा अगर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, हालांकि ले सकता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और गर्मी का टाइम है, मेरा कैमरा भी काफ़ी गर्म हो जाता है बच्चों, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।